तो क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। इक्वेशंस है हमारे पास x प्लस के वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इक्वेशंस की मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब अगर जो है इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है, यूनिक सॉल्यूशन, तो कंडीशन होती है कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा आप याद रख के चलेंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो पहला काम ये रहेगा आपका कि आप इन इक्वेशंस की कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे x का कोफिशिएंट a1 है तो इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो आपका a1 बराबर 1। सिमिलरली b1 कितना आ जाएगा k, ठीक है। अब c1 यहाँ पर है नहीं 0, तो c1 0 रहेगा, ठीक है। c1 नहीं लिखना है और ना ही यूनिक सॉल्यूशन में कहीं भी c1 का कोई जिक्र हुआ है, ठीक है। सेम ऐसे अब a2 इक्वल टू 2 आ जाएगा और v2 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से a1 b1 a2 b2 निकाल लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है इसमें हमें वैल्यू लगानी है और सॉल्व करना है। तो a1 कितना है 1 अपॉन a2 कितना है 2 डज नॉट इक्वल टू b1 कितना है k, b2 कितना है -1, ठीक है। तो इस वाले साइन के लिए सेम एज वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये -1/2 डज नॉट इक्वल टू k। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि k डज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये कौन सा आंसर होगा इसमें? सी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो आपको थोड़ा सा ये फॉर्म मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ओके।